जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज बच्चों हम लोग जो है 2.3 का हमारा ये दूसरा क्लास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1, 2, 3 GX को PX से भाग देना था। तो ये हम लोगों ने पहले ही क्लास में कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, है ना, भाग देंगे। यानी कि यहाँ पे दो बहुपद दिया हुआ है। पहला देखिए क्या है, पहला जो दिया गया है बहुपद हमारा है कि t² - 3, ये पहला बहुपद है ना। दूसरा बहुपद यहाँ कोमा है, दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t और -12, ये हो गया हमारा दूसरा बहुपद है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहला बहुपद से भाग दीजिए दूसरा बहुपद को, है ना, और बताइए कि क्या पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है ना। पहले बहुपद का दूसरा बहुपद जो है गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला बहुपद से भाग देते हैं दूसरे बहुपद में। ठीक है, तो भाग कैसे देंगे भैया, तो भाग देने के लिए हमें लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो t² - 3 से भाग देना है। ये हमारा पहला बहुपद है। दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो दूसरा बहुपद देखिए क्या है। दूसरा बहुपद देखिए तो 2t⁴ प्लस 3t⁻3, तो लिखेंगे यहाँ पे 2t⁴ माइनस 3t⁻3, 3t⁻3 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस 3t⁻3। उसके बाद देखिए माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये हमारा दूसरा बहुपद है ना। तो हमने पहला बहुपद से भाग दिया दूसरा बहुपद में, है ना। तो अब भाग देने के बाद देखेंगे जब हमारा भागफल नहीं, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ये पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आए, शेष में कुछ बच जाए, तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग भाग दे के चेक करते हैं कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों भाग कैसे देंगे, तो देखेंगे कि पहला बहुपद में हमारा पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला टर्म क्या है, t² है ना। और दूसरा बहुपद में देखेंगे कि पहला टर्म क्या है, तो 2t⁻4 है। तो बस इसमें क्या है कि पहला बहुपद का भी, पहला बहुपद में भी क्या करना है, पहला वाला, है ना, पहला वाला इसको पकड़ना है, पहला वाला को पकड़ना है। ठीक है, t² को पकड़ना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, t² को पकड़ना है और दूसरा वाला बहुपद में ही क्या करना है, पहला टर्म को पकड़ना है। तो हमको जिससे भाग देना रहता है और जिसमें भाग देना रहता है ना, ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए तो t² है ना पहला, और दूसरा बहुपद में पहला पद क्या है, तो 2t⁻4 है। तो जब हम t² से भाग देंगे, किसमें हमको लाना है, 2t⁻4 लाना है। ठीक है, 4 लाना है। तो अब आप बताइए कि t² में हम किससे गुना करेंगे कि हमें जो है 2t⁻4 आ जाए, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पे जो है देखिए t² है ना, हमको चाहिए t⁻4, यानी कि एगो t² चाहिए, है ना, और 2 ही चाहिए t के गुणांक में। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। कहने का मतलब कि जब हम 2t² से गुना करेंगे t² में, तो 2t⁻4 हमें मिल जाएगा, है ना। तो जिससे गुना करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, है ना, 2t⁻2, है ना। इससे जब हम गुना करेंगे
किसमें? तो इसका पहला वाला जो पद है ना, जो पहला वाला बहुपद का जो पहला पद है टी स्क्वायर से, है ना, जब हम 2t को क्या करेंगे, 2t स्क्वायर को गुना करेंगे तो हमें 2t पर पावर 4 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2t पर पावर 4। ठीक है, तो इस देखिए पहला बहुपद में और भी यहाँ पे पद है ना, -3 है, तो -3 को भी हमें 2t स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम -3 को 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूने 6, 6t स्क्वायर -6t स्क्वायर। तो अब देखिए कि यहाँ पे t पर पावर 3 है ना, 3t पर पावर 3 है और 3t पर पावर स्क्वायर वाला यहाँ पे है। तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे जिसका जो है ना स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला के सामने ही स्क्वायर वाला को लिखना है। ठीक है, तो अगर हम -3 को 2t स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो -6t स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के पास लिखेंगे, -6 लिख देंगे, -6t स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? -6t स्क्वायर लिख देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करना होता है। क्या करना होता है? साइन चेंज। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो यहाँ माइनस दे देंगे। यहाँ माइनस है तो बदल के साइन देंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस देंगे, प्लस रहता है तो माइनस देते हैं, साइन बदल के दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब ये देखिए ये हमारा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ देखिए 3t पर पावर क्या है? 3 है, तो प्लस में है तो इसको लिख देंगे 3t पर पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये बीच का जो साइन होता है एकदम ध्यान से देखना है, बीच का जो साइन होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। बीच में जो यहाँ पे साइन है माइनस का, इसका कोई काम नहीं है। हमें जो है ऊपर में जो ये माइनस का साइन है और नीचे वाला प्लस का साइन है, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी घटेगा। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि साइन किसका बड़ा है, तो 2 के सामने माइनस का साइन है, 6 के सामने, ये बीच वाला को नहीं, 6 के सामने क्या हो गया? ये प्लस चले जाएगा 6 के पास, तो 6 के सामने प्लस वाला का साइन है, तो 6 बड़ा है, 6 के साइन को हम क्या करेंगे? वैल्यू देंगे। ठीक है, तो 6 के पास क्या है? प्लस का साइन है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, है ना। 6 में से क्या हो गया? 2 घट जाएगा, जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा? 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है इधर भी इसको भी लिख देना है, -9t और -12, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर जो है यहाँ पे हमारा पहला जिससे भाग दे रहे हैं इसका पहला पद क्या है? t स्क्वायर, और जो जिसमें भाग, अब इसको जो है कि भाग देना है तो इसका देखिए पहला पद क्या है? 3t पर पावर 3। तो हमें t स्क्वायर से भाग देना है, 3t पर पावर 3 लाना है। तो जल्दी से बताइए कि t स्क्वायर में किससे हम भाग देंगे, यानी किससे गुना करेंगे कि जो है 3t पर पावर 3 हो जाए? हमारे पास t स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर में जब हम 3t से गुना कर देंगे, है ना, एक टी स्क्वायर यहाँ पे हो गया और एक t यहाँ पे, तो 2 t और 1 t, ये हो गया 3t पर क्या हो गया? सॉरी, t पर पावर 3 और ये 3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3t पर पावर 3 हो जाएगा। जब हम t में 3t से किससे गुना करेंगे? प्लस देंगे। अच्छा ये बात भी रखेंगे यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे हम जानेंगे? तो ये देखेंगे कि यहाँ जो जिस बहुपद में हम भाग देते हैं उसका साइन, पहला वाला का यहाँ पे साइन क्या है? प्लस में है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब भाग देते हैं 3t स्क्वायर को जब हम किससे गुना करेंगे? 3t से गुना करेंगे, 3t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t पर पावर 3 हो जाएगा, है ना। फिर -3 को भी हम क्या करना है? -3 को भी प्लस 3t से गुना करना है, तो 3 तिया 9t हो जाएगा, है ना। तो माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 9t, है ना। कैसे हुआ 9t? तो यहाँ ये है -3 है ना, और यहाँ पे प्लस 3t है ना। तो क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 3 9, t लगा हुआ है तो 9t हो गया। चलिए साइन चेंज किए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है,
ये भी कट जाएगा। ये देखिए ये भी क्या है -90। अब बीच वाला का तो बोले थे कि बीच वाला का साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो गया क्या, ये प्लस चले जाएगा तो +90 -90 ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ बचा हुआ क्या है 4t पर पावर 2, 4t पर पावर 2 बचा हुआ है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए -12, माइनस क्या है 12 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमें 4t पर पावर क्या है 2 है ना, ये लाना है। अब किससे भाग देंगे तो t² से, तो t² में किससे गुना करेंगे कि हमें 4t² आ जाए। तो अब देखिए t² इसमें है, यहाँ भी t² है, तो सिर्फ 4 से गुना करेंगे, है ना। और साइन यहाँ देखिए क्या है प्लस का है, तो यहाँ भी क्या दे देंगे हम लोग प्लस दे देंगे। 4 से जब गुना करेंगे t² को तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 4t², और -3 को जब +4 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 गुना 4 हो जाएगा 12, तो यानी वहाँ हो जाएगा -12, ठीक है। तो अब साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे। साइन चेंज करने के बाद देखिए ये भी कट गया और ये भी कट गया, और शेषफल देखिए यहाँ पे 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया 0। तो अब आप बताइए कि क्या पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, है ना। अभी हमने बताया आपको कि जब पहला बहुपद से भाग दिए दूसरे बहुपद को, शेषफल हमारा 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो अब आप बताइए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है इसमें, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका तो क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया, ये तो क्या हो गया पूरा पूरा भाग लग गया, है ना। तो ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो गया, है ना। तो चलिए अब इसको लिखना है, तो लिखेंगे, जगह तो नहीं है, चलिए यहाँ पे इस पेज में लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे अतः, है ना। जरा क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो क्या कह रहा है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है ना। चलिए द्वितीय बहुपद का, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि शेषफल हमारा भाग देने पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। जब 0 नहीं होगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें जो है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगला सवाल हमारा है रोमन नंबर दूसरा। रोमन नंबर दूसरा में प्रथम बहुपद है क्या, तो x² + 3x + 1, ये प्रथम बहुपद है, इससे भाग देना है ना। x² + 3x + 1 ये पहला बहुपद है, इससे भाग देना है। किसमें भाग देना है, तो 3x पर पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 इसमें भाग देना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा बहुपद को भी हम लोग लिख लेते हैं वहां भाग में। तो 3x पर पावर 4 + 5x पर पावर 3, 3x पे पावर 4 + 5x पे पावर 3, 5x पे पावर 3 - 7x² + 2x, -7x² + 2x, -7x² + 2x, और भी है -7x² + 2x + 2, प्लस क्या है 2 है। चलिए, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे भाग में लिख लिया, पहला बहुपद से भाग देना है दूसरा बहुपद को, है ना। तो यहाँ पे
लिख लिए हम पहला बहुपद, दूसरा बहुपद है ना, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद को अब भाग देंगे। तो चलिए देखिए, पहला बहुपद का हम क्या करते हैं, पहला टर्म देखते हैं तो एक्स स्क्वायर है। दूसरा बहुपद का पहला टर्म क्या है, 3x पर पावर 4 है। तो हमें क्या करना है कि पहला बहुपद का पहला टर्म से देखेंगे कि किससे गुना करेंगे कि हमें 3x पर पावर 4 हो जाए, है ना, 4 मिल जाए। तो हमें पहला बहुपद का जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में हम किससे गुना करेंगे कि 3x पर पावर 4 हो जाए। तो एक तो 3 चाहिए, एक्स स्क्वायर है ही मेरे पास, एक्स स्क्वायर एक आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, 3 है ना। तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर से। जब हम 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, है ना, किस में, एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, 3x पर पावर 4 हो जाएगा। अब पहला बहुपद का जितना टर्म है सबको क्या करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला का तो हम कर दिया एक्स स्क्वायर को, फिर प्लस 3x है, प्लस 3x को जब आप 3x स्क्वायर से गुना करोगे तो होगा क्या, 3 तिया 9, x पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है और एक x यहाँ पे है तो x पर पावर क्यूब हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 9x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर प्लस 1 को जब हम 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर ही होगा, प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो अपोजिट साइन लिखना है, माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए बच्चों कट जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे देखिए ये बीच वाला साइन का वैल्यू नहीं होता है, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस घटेगा। और ये भी देखेंगे कि साइन किसका है, बड़ा है, तो देख रहे हैं कि 9 के पास हमारा माइनस का साइन है, तो ये हो गया क्या, घट जाएगा, 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ हो जाएगा -4x पर पावर क्यूब, ठीक है। अब इसमें आइए तो देखिए ऊपर में -7 है, नीचे में देखिए -3, बीच वाला का साइन जो है, बीच वाला साइन को नहीं लेना है ना, ये माइनस आ जाएगा 3 के पास, तो -7 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हो जाएगा किसका जी, तो माइनस का साइन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 3 10 हो गया, 10x स्क्वायर। अब प्लस फिर देखिए क्या है, 2x, अब प्लस क्या है, 2 है, इसको भी लिख लेंगे, ये वाला जो बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या बताए थे कि यहाँ जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पे हमारा क्या होता है, हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का साइन है तो हम वहाँ पे भागफल में माइनस लगा दिए, भागफल में क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। अब देखिए कि हमें लाना है क्या, कि x -4x स्क्वायर, सॉरी -4x क्यूब लाना है, किससे, तो 2x एक्स स्क्वायर से जब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर में हम किससे गुना करेंगे, जल्दी से बताइए कि हमें -4x पर पावर क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो हम एक्स स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर में जब हम 4x से -4x से, है ना, -4x से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 -4x पर पावर 3, है ना। देखिए x पर ए है 2 ठो x 1 ठो x, तो x पर पावर क्यूब हो गया -4, तो क्या हो गया टोटली हमारा -4x क्यूब हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे -4x लिख देंगे, -4x से जब हम क्या करेंगे, x को गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर अब -4 को क्या करना पड़ेगा, प्रथम बहुपद का और भी जो पद बचा हुआ है उसको भी गुना करना है, +3 बचा हुआ है तो +3 को भी गुना करेंगे हम -4x से। तो जब +3x को गुना करेंगे -4x से तो सबसे पहले तो साइन प्लस और यहाँ का माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुना 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x इसमें भी लगा हुआ है और x जो है 4 में भी लगा हुआ है तो x स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के जब हम +3x को और -4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -12x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -12x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर जब 1 को हम गुना करेंगे -4 से तो हो जाएगा -4x, ठीक है।
साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अपोजिट साइन लिखना है, ये कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, प्लस माइनस घटेगा, है ना। और ये प्लस किसके पास है, बीच वाला साइन का तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना। बार बार हम कह रहे हैं बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीचे में जो साइन है ये 12 के पास चले जाएगा, तो यानी ये +12 और -10, प्लस माइनस घटेगा, प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 10 गया तो 2x² हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऊपर में प्लस है नीचे में प्लस है, प्लस प्लस जुट जाएगा, यानी प्लस 2x 4x 6x हो गया। अब प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, 2 है तो ये +2 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारा, तो ये +2x² है, +2x² लाना है तो x² में हम किससे गुना करेंगे कि +2x आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना करेंगे, +2 से। तो यहाँ लिख देंगे +2। जब +2 को हम x² से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा +2x², ठीक है। फिर 3x को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 +6x हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 3 में x लगा हुआ है। +3x को हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +6x, ठीक है। फिर जब हम क्या करेंगे यहाँ पे +1 को 2 से गुना करेंगे, +1 को क्या करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा +2। चलिए प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। साइन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये सारा कट जाएगा, है ना, सारा कट जाएगा। शेष हमारा क्या हो गया, 0। शेष क्या हो गया, 0। तो अब आप बताइए कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें भी जो है पहला बहुपद से भाग दिए दूसरा बहुपद में तो इसका भी शेषफल 0 आ गया, है ना। तो यानी कि इसमें भी ये वाला भी सवाल क्या हो जाएगा कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग इसमें भी क्या लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है ना। क्यों है, क्योंकि प्रथम बहुपद से जब हम भाग दिए द्वितीय बहुपद में तो शेषफल हमारा 0 आया, ठीक है। तो हम लोग देखें कि पहला वाला भी सवाल में क्या आया, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, दूसरा में भी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए तीसरा को अब हम लोग चेक करते हैं, है ना। और भी है रोमन नंबर तीसरा, इसमें भी हमारा जो पहला बहुपद था द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे, रोमन नंबर तीसरा में हमारा पहला बहुपद है कि x पर पावर 3 -3x + 1, है ना। तो चलिए प्रथम बहुपद को हम लोग लिखते हैं, x पे पावर 3 -3x + 1, ये हमारा प्रथम बहुपद था। द्वितीय बहुपद को लिखेंगे अब, है ना। द्वितीय बहुपद हमारा है, देखिए द्वितीय बहुपद क्या है, तो द्वितीय बहुपद यहाँ से हमारा 3x। अच्छा एक काम करें, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों सवाल क्लियर है। आप लोग देखिए इसको जो है ना अच्छे से पहले, है ना, ये हो गया हमारा पहला, है ना, पहला यहाँ पे है, हाँ ये पहला है, इसको बनाए यहाँ पे, इसका शेषफल क्या आया, 0 आया, है ना। तो हम लोग बहुत ही प्यार से यहाँ पे लिखे इसको कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। उसी तरह हम लोग जो है देखें कि दूसरा,
कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जब हम दूसरा बहुपद जो है 3x पर पावर 4 और 5x पर पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से जब 2 में जब क्या किए भाग दिए तो देखे कि इसका भी क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग फिर इसे भी क्या कर दिए इसको भी हम लोग बड़े ही प्यार से लिखे कि इसमें भी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप लोग ये दोनों सवाल को पहले घर में अच्छे से बनाइए, ठीक है। और ये सवाल जो है मेरे तरफ से आपको होमवर्क में है, आप लोग एनसीईआरटी बुक निकालेंगे, है ना, बुक निकालेंगे और जाएंगे चैप्टर जो है 2.3 पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा सॉल्व कर दिया, तीसरा आप अपने बुक में देखिएगा, है ना, और घर में जो है प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है ना इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग घर में भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग जो है घर में बना के लाएंगे, घर से बना के लाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिएगा इसको, अगर भाग देने के बाद पहला बहुपद दूसरा बहुपद से भाग देने के बाद क्या होगा, अगर शेषफल 0 आया तो लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ आ गया, ठीक है, तो लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सबको, तब तक के लिए जय हिंद।